हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक सेमिनार के दौरान हमारे जो एक्स सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान, उनके द्वारा एक और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इनके द्वारा बताया गया कि जो पाकिस्तानी नेवी है उनके असेसमेंट में जो इंडियन कैरियर बैटल ग्रुप है उसकी ट्रैकिंग करते हुए जो इंटेल पाकिस्तान के पास था वो बहुत ज़्यादा फ्लॉड था। कहा जा रहा है कैरियर बैटल ग्रुप की जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे ये 100 से 300 नॉटिकल माइल्स तक गलत थे। मतलब अगर ये टारगेट करने के लिए एयरक्राफ्ट भी उड़ाते और मिसाइल भी फायर करते तो शायद 100 से 300 नॉटिकल माइल्स दूर जाके ये मिसाइल गिरती ओरिजिनल कैरियर की पोजीशन से। इतनी तो मिसाइल की रेंज भी नहीं है। तो मैरीटाइम सिचुएशन को लेकर पाकिस्तान का जो इंटेल है वो बहुत ज़्यादा पुअर था, ऐसा बताया गया। और ये दिखाई भी देता है पाकिस्तानी नेवी कोई बहुत बड़ी नेवी नहीं है, ना उनके पास उस समय सैटेलाइट्स थी लाइव ट्रैकिंग के लिए, ना बड़े नंबर्स में ये ड्रोन्स यूज़ करते थे मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस के लिए। इवन जो प्लेटफॉर्म भी इनके पास थे जो कि मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो इन्होंने फ्लाई ही नहीं करवाए थे। इनफैक्ट इंडियन P8I प्लेटफॉर्म को तो ये फ्लाइट रडार सॉफ्टवेयर से ट्रैक कर रहे थे क्योंकि हमारे P8 ने ट्रांसपॉन्डर ऑन रखा हुआ था और उसको ये प्राउडली डिस्प्ले भी कर रहे थे। तो पाकिस्तानी नेवी जो है, अगर आप इनकी पूरी आर्म फोर्स में बात करें तो सबसे वीकेस्ट ब्रांच होगी। और कभी भी जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इनकी नेवी जो है ये फेस ऑफ सीधे सीधे अवॉइड ही कर देती है। इनके वॉरशिप जो है पोर्ट ही नहीं छोड़ रहे थे, रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट फ्लाई ही नहीं कर रहे थे। और उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है क्योंकि इंटेल इतना पुअर था कि उनका बाहर आना वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देता। वहीं पर इंडियन नेवी साइज़ में भी बड़ी है, कैपेबिलिटी में भी बड़ी है। हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने एयर स्पेस से पाकिस्तान के अंदर तक देख सकते हैं। इनके पोर्ट को पूरी तरीके से देखा जा सकता है। कराची पोर्ट पर हमारी पूरी नज़र थी। चीज़ें एस्केलेट अगर हो जाती तो पाकिस्तानी नेवी के पास कोई चांस नहीं था। तो कॉन्फ्लिक्ट में आउटकम काफ़ी हद तक आपके इंटेल पर डिपेंड करता है और इंडियन नेवी इस डोमेन में बहुत ज़्यादा खर्च करती है। अभी जो दोबारा से हमने MQ-9 लीज़ पर लिया है उसको लेकर काफ़ी डिस्कशन ज़रूर चल रहा है कि इतना एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म हम लीज़ पर ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की सर्विलेंस कैपेबिलिटी उस प्लेटफॉर्म से हमें मिल जाती है वो अनमैच्ड है और इंडियन नेवी इसलिए वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। हमने 2 साल में ही 10,000 फ्लाइट आवर्स उस प्लेटफॉर्म के कवर कर लिए थे। तो हम सैटेलाइट के साथ साथ अपने मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी यूज़ करते हैं जिसमें P8 रेगुलर सॉर्टीज़ करते रहते हैं, साथ में ये ड्रोन्स 24/7 नज़र रखते हैं। तो इंडियन नेवी का जो इंटेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और खाली बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी में नहीं बल्कि हम पाकिस्तान के पोर्ट्स तक पर नज़र रखते हैं। तो अगर इंडियन नेवी को स्ट्राइक करनी होगी तो इंडियन नेवी कहीं भी स्ट्राइक कर सकती है और खाली पानी के ऊपर ही नहीं बल्कि अगर आप सब सरफेस भी जाएंगे तो वहाँ भी इंडियन नेवी आपको मिलेगी। हमारी सबमरीन्स पेट्रोल पर रहती हैं। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये चीज़ हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि आप आर्मी को एक तरीके से कह सकते हैं कि चलिए मुकाबला हो जाएगा, एयरफोर्स भी पाकिस्तान किसी तरीके से कुछ समय तक मुकाबला कर सकती है, पर पाकिस्तानी नेवी के पास कोई चांस नहीं है। जब भी इंडियन नेवी और पाकिस्तानी नेवी ने एक दूसरे को फेस किया है इंडियन नेवी ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया है और इसलिए हमेशा नेवी को लास्ट के लिए बचाया जाता है क्योंकि अगर नेवी उतर जाएगी तो पाकिस्तान की नेवी बचेगी नहीं बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस एक कैरियर बैटल ग्रुप को वहाँ पर भेजना है और एक और फ्रंट जो है पाकिस्तान के सामने खुल जाएगा। तो नेवी को डेवलप करने में अच्छा खासा पैसा लगता है और पाकिस्तान के पास क्योंकि वो लिमिटेड है इसलिए वो वहाँ पर फोकस करते हैं जहाँ पर वो कुछ फाइटिंग कैपेबिलिटी क्रिएट कर पाए। इसलिए मैक्सिमम फंड जो है ये इनका आर्मी में जाता है, फिर एयरफोर्स में जाता है और फिर उसके बाद नेवी को मिलता है। वहीं पर इंडिया में नेवी को लेकर जो फंड है वो इंक्रीज़ किया जा रहा है और हमारी नेवी जो है वो बिल्डर्स नेवी है, खुद भी कैपेबिलिटी डेवलप कर रही है, खुद वॉरशिप अपने डिज़ाइन करती है, खुद बनाती है। तो इंडियन नेवी को पता है कि उन्हें क्या चाहिए, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसी हिसाब से प्रिपरेशन रहती है। वहीं पर पाकिस्तानी नेवी की बात करें तो इनके पास एक डिस्ट्रॉयर तक नहीं है। इनके जो सबसे पावरफुल वॉरशिप्स हैं वो फ्रिगेट्स हैं, वो भी चाइनीज़ ओरिजिन के। तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन ये काफ़ी सरप्राइजिंग था, वॉरशिप्स में आप मुकाबला नहीं कर सकते लेकिन कम से कम इंटेलिजेंस तो आपके पास ठीक ठाक होना चाहिए था। आप वहाँ भी बहुत बुरा लैग कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी नेवी की जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है वो पुअर है
और अगर ये इस पर सुधार नहीं करते तो नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट में अगर इंडियन नेवी इन्वॉल्व हो गई तो इनके लिए बहुत बुरा होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।